हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श सिद्धि विद्यालय में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित, प्रकरण नंबर 15 प्रायिकता, प्रश्नावली 15.1। इसके पहले के पीरियड में हम लोगों ने कुछ सवालों को देखा था। आज 15.1 के सवाल नंबर 12 और 13, ये दो सवालों की चर्चा इस पीरियड में हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 12वें नंबर का सवाल क्या है। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी संख्याएं सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित। इसमें टोटल इसके सब 4 क्वेश्चन है। 8 को करेगा, दूसरा है एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा है 2 से बड़ी संख्या पर तीर आएगा, चौथा है 9 से छोटी संख्या पर तीर आएगा। तो ये 4 प्रश्नों के जवाब हमको इसके ऊपर से देने हैं। तो आपने आकृति देखा, सवाल को देखा, चलिए अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो ये गोला है उसके ऊपर तीर घूम रहा है, वह तीर 1 से 12 तक की संख्या, 1 से 6 8 तक की संख्या में किसी पे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 8 तक की संख्याएं दिया गया है, तो इसका मतलब टोटल संख्याओं की संख्या, टोटल मान कितना दिया है? 9 दिया है। पहला है इसका, पहला है 8 को करेगा, 8 को करेगा। तो आपने आकृति में देखा कि जो ये तीर है वह 8 पे आने की प्रायिकता निकालनी है। तो 8 पे आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे 8 पर आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, 8 पर आने की प्रायिकता हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ओके स्टूडेंट्स, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम की संख्या। ओके, अब आप ये देखिए कि इसमें अनुकूल परिणाम, इस आकृति में, इस चित्र में आपको ये दिख रहा है कि 8 कितनी बार आया है। तो आप देखेंगे कि 8 जो है सिर्फ एक बार आया है। ओके स्टूडेंट्स, और कुल परिणाम तो 1 से लेकर के 8 तक की जो टोटल संख्या है वो कितनी है, तो हम देखेंगे वह टोटल संख्या 8 है। तो इसका जो मान होगा वह कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, 8 में से सिर्फ एक ही बार तीर जो है 8 पे एक ही संख्या है जो 8 है जिस पे आएगा। दूसरा है इसका, दूसरा सवाल है इसका, देखिए दूसरा सवाल, एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या को करेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये विषम संख्या जो है, इसमें टोटल विषम संख्या कितनी है? तो 1 से लेके 8 तक में आप देख रहे हैं विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो विषम संख्या कौन कौन सी है? तो 1, 3, 5, 7। तो टोटल r बराबर कितना हो जाएगा? 7, और n बराबर टोटल हो गया 8। ठीक है, n बराबर टोटल आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और r का मान 7 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है? p बराबर होता है आपका r बटे n। इसका मतलब हो, सॉरी, 1, 3, 5, 7, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई। तो इसका मान हो गया 4/8, मतलब आपका जो आंसर है वह 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दूसरा भी इसका देख लिया। अब हम इसके तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से बड़ी संख्या को वह तीर उसके ऊपर आएगा। तो 2 से बड़ी संख्या में कौन कौन सी है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो आपको आर का मान मिला वो 6 और स्टूडेंट्स यन का जो मान मिला वो कितना है? यन बराबर है 8। इसलिए इसका जो आंसर होगा पी बराबर आर बटे यन होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका आर का मान 6 और ये बटे में 8, तो इसका मान हो गया 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, मतलब 3 बटे में 4। तो ये आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है 4th नंबर का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देखिए कि 9 से छोटी संख्या कितनी है? तो 1 से लेके 8 तक, तो टोटल आर का मान 8 हो जाएगा और यन का मान भी 8 हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला अपना क्या होता है? P बराबर होता है R बटे N। ओके, तो R का मान हो गया 8, इसका मान भी हो गया 8, 8 से 8 कट गया, तो आपका इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1 आ गई। तो 9 से छोटी संख्या पे वह तीर इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1 हो गई। तो इस प्रकार से हमने 12वीं के जितने भी 4 सब क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देखा। अभी सवाल नंबर हम 13 देखेंगे। तो सवाल नंबर 13 देखेंगे, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या है। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप ध्यान से इसे देखिएगा। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। सवाल है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक अभाज्य संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा एक विषम संख्या हो। तो स्टूडेंट चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पासा आप जानते हैं पासा किस प्रकार का होता है। पासा जो होता है, पासे की बात करें हम लोग तो पासे की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए पासा जो होता है उस पर जो संख्याएं होती है वह 1 2 3 4 5 और 6 होती है। ओके स्टूडेंट्स, कभी भी पासे की बात आए तो इस प्रकार से उस पर टोटल 6 नंबर्स होते हैं, अर्थात यन का मान आपका कितना हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा। ओके, पासे को एक बार फेंका जाता है, हम एक बार पासे को फेंकते हैं। पहला सवाल उसका क्या है? पहला ही सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य पासा फेंकेंगे और उस पर एक अभाज्य संख्या आए। तो एक अभाज्य संख्या की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती हो, एक से कटे या तो स्वयं से कटती हो, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें किसी से भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम एक को तो ले नहीं सकते हैं, तो अभाज्य संख्या में कौन कौन सी आएगी? तो अभाज्य संख्या में हमारी 2 है, 3 है और 5 है। इसलिए हमें आर का मान कितना मिला? टोटल 3 संख्या है। और यन का मान कितना मिला? तो यन का मान हमारे पास टोटल 6 है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। इसके आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसलिए P ऑफ E मतलब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P ऑफ E बराबर होता है R बटे N। तो ये R का मान 3 है और N का मान 6 है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा ले लेते हैं। उस पर क्या लिखा गया है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के
बीच स्थित कोई संख्या। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जब आप पासे को फेंकेंगे तो पासा फेंकने पर उसमें से 2 और 6 के बीच वाली कोई संख्या आ जाए। तो आप तो देख ही रहे हो कि यहाँ पे जो पासा है उसमें 6 तक की संख्याएं लिखी गई है। इसमें 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 3, 4, 5। अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, आर का जो मान है इसमें कितना हो जाएगा? आर बराबर हो गया बेटा आपका 3 और एन का मान कितना हो जाएगा? 6। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे P ऑफ E इक्वल टू R बटे में N बराबर हो जाएगा आपका 3 बटे में 6, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब इसका थर्ड वन क्वेश्चन है, थर्ड वाला एक और है, एक विषम संख्या हो। थर्ड वाला क्वेश्चन है एक विषम संख्या हो। तो देखिए थर्ड वाले में एक विषम संख्या हो। ओके स्टूडेंट्स, एक विषम संख्या हो तो आपने जो गिनती देखा 1 से 6 तक में, उसमें विषम संख्या कौन कौन सी है? तो 1 है, 3 है, 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको R का मान 3 मिल जाएगा और टोटल संख्या का मान कितना है? 6 है। तो फॉर्मूला हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर देते हैं। इसलिए हम लिखेंगे P ऑफ E इक्वल टू होता है R बटे N, मतलब 3 बटे में 6। तो आपका जो आंसर होगा 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 12 और 13 को यहाँ पे सॉल्व किया है। आज हम लोग इतना ही करेंगे। इसके अगले पीरियड में हम इसके आगे के सवालों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।